बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो बच्चे 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो बच्चे 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहले एक नजर में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल नाम की तरह है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, सेम हो। एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, यानी जिस पर हर जगह पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो, तो उस सरफेस को कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होते हैं तो इसका एग्जांपल भी देखते हैं। तो अब आप देखिएगा, यहां देखें, सपोज कर लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो एक ये एग्जांपल लिया है सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, वो किस तरह का होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अपने अराउंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह की होंगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर जाती हैं। देखो ये दिखाई दे रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, पॉजिटिव चार्ज से अभी यानी रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है। सपोज कर लो वो पॉइंट है ए। जो इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट लिया और उसका डिस्टेंस सपोज कर लो ये आर डिस्टेंस है इस चार्ज से, ठीक। अब क्या करते हैं कि किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर इस पॉइंट पर रखते हैं। ये देखो ये Q0 एक टेस्ट चार्ज है, कहां से लाए, इसे इन्फिनिटी से लाए हैं और हमने इस ए पॉइंट पर रखा है। तो यहां पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q डिवाइड बाई R, ठीक है। ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हो चुका है, आप पिछले वीडियो देख लें। तो ये B की वैल्यू इतनी। अब यहां थोड़ा ध्यान दें, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये तो कांस्टेंट है और Q की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। अब ये B की वैल्यू डिपेंड करती है R पर। अगर R की वैल्यू सेम रहेगी, इसे चेंज न करें, तो V की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो R ही डिस्टेंस पर हम कोई और पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब जो पोटेंशियल यहां पर है, यहां पर सपोज कर लो ये B1 है, तो यहां पर भी B1 ही होगा, उसकी वैल्यू भी इतनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। अब R डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, वहां पर भी पोटेंशियल उतना ही होगा। R यहां पर और कोई पॉइंट लेते हैं, और कितने भी आप पॉइंट लें, पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/R। अगर आपने डिस्टेंस को चेंज नहीं किया है तो इस सरफेस पर यानी R डिस्टेंस पर कितने भी पॉइंट लेंगे आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। अब ये पॉइंट कितने होंगे, बहुत बहुत सारे पॉइंट होंगे, इन्फिनिटी पॉइंट होंगे। तो आप इसको अगर पॉइंट से कोई शेप बनाने का प्रयास करते हैं तो ये एक स्फीयर शेप बनेगा। क्या बनेगा, एक स्फीयर, यानी R रेडियस का स्फीयर। ये एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सरफेस पर हर जगह कहीं भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां पर एक बात निकल कर आई कि एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो एक स्फीयर होता है, ठीक है। अब आप देखें, हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करते हैं, यानी सपोज कर लो कि हमने
इस डिस्टेंस को थोड़ा कम कर दिया, ये इतना कर दिया। अब ये डिस्टेंस थोड़ा कम है, आर है, आर डैश सपोज कर लो, और भी कुछ आप ले सकते हो। अब यहाँ पर हमने और स्फीयर बनाया, थोड़ा कम रेडियस का है, तो ये एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, ठीक है। यहाँ पर हम इस सरफेस पर कहीं भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, इसका V2 सपोज कर लो, ठीक है। ऐसे ही इस सरफेस के लिए कहीं भी देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा, V1 सपोज किया तो V1 ही रहेगा। लेकिन इन दोनों सरफेस का कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। देखिएगा डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो पोटेंशियल कम होगा। अगर आपने सपोज कर लिया जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको आप नाम दे दो कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इसका कुछ बढ़ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम होगा, तो सपोज कर लो वो 15 वोल्ट का हो गया। और आप बनाते हो एक और बना दो, और डिस्टेंस कम करके आपने बनाया, ये सरफेस बनाया, तो इसका और कम हो जाएगा, यानी और डिस्टेंस कम हो गया तो सपोज कर लो उसका 20 वोल्ट हो गया। ऐसे ही आप डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये आर पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, उस सरफेस पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। लेकिन अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस से कंपेयर करें तो दोनों का अलग अलग पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि उसकी जो आर डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है, देखें पहले इस प्रॉपर्टी की तरफ देखें, उसके बाद बढ़ते हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, अब आप इसको समझिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर इस टेस्ट चार्ज को, ये जो आप इन्फिनिटी से लाए हैं, मूव कराते हैं, यानी इस टेस्ट चार्ज को Q0 को इस सरफेस पर मूव कराते हैं, ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, इसको मूव कराते हैं, तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, वर्क डन 0 होता है। चाहे आप इसको थोड़ा सा मूवमेंट दें, चाहे आपको कितनी भी दूर तक ले जाएं, हमें वर्क नहीं करना पड़ता। ये पहली प्रॉपर्टी है। अब वर्क क्यों नहीं करना पड़ता इसको प्रूव करते हैं। तो देखिएगा एक ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस के BV इज इक्वल टू WBA डिवाइड बाई Q0। ये दो पॉइंट है, उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये वर्क डन है A से B तक लाने में। यानी इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम A से उठाकर, ये B सपोज कर लो, यहां से उठाकर कहां ले जा रहे हैं, B तक ले जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम बनाए दे रहे हैं, देखिएगा ये आपका A पॉइंट है, एक B पॉइंट है, इस Q0 को यहां A से कहां ले जा रहे हैं, B पर ले जा रहे हैं। यहां पोटेंशियल कितना है, देखो B1 सपोज किया था बाहर वाले सरफेस पर, B1, और B पर कितना होगा, B1, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, ठीक है। तो BA यानी पॉइंट A पर पोटेंशियल V1, पॉइंट B पर ये भी V1। आप यहां पर जो सपोज किया 10 वोल्ट, 10 लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू WBA डिवाइड बाई Q0। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां कितना आया 0 इक्वल टू WBA अपॉन Q0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आया 0, यानी वर्क डन 0। तो ये प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी कि यदि किसी भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराते हैं तो वर्क डन 0 होता है। ये वर्क डन 0, यानी हमें काम नहीं करना पड़ता। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, ये जो एंगल बनता है, ये एंगल वो 90 डिग्री, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड
ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चलो इस पर भी चर्चा करते हैं। देखो एक और रिलेशन होता है, ये सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये डी डब्ल्यू इक्वल टू ई डॉट डी एल। ये डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को, इस चार्ज को बहुत कम डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट दिया उसको डी एल सपोज कर लो, डी एल तक इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। अब आप ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं, यानी चार्ज को अगर पोटेंशियल सरफेस पर मूव कराते हैं तो चाहे उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दो, चाहे कितना भी दो, वर्क डन कितना होता है, 0। तो ये आप 0 लिख लें। अब यहां देखिए ई डॉट डी एल, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ई और डी एल कॉस ऑफ थीटा। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, उसी में तो ये रखा हुआ है कोई पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं होगा। डीएल डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है क्योंकि इस चार्ज को आपने मूवमेंट दिया, कितना भी खिसकाया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी 0 नहीं है। तो आप कॉस थीटा को 0 लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 0। और आप ये जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो इस तरह से थीटा की वैल्यू क्या आए, 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो E इज परपेंडिकुलर टू DL, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अगले देखिएगा, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। देखिएगा, थोड़ा सा आप फिगर की तरफ जाएं और फिगर में देखें, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने बनाया, देखो ये बने हैं और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये तो क्लियर है, फिगर से इंटरसेक्ट नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, इस बात पर चर्चा करते हैं, तो वो आप देखिएगा आगे। तो देखिएगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एक तो ये सरफेस है, ठीक है, और एक ये दूसरा सरफेस है, ठीक है। वहीं फिगर से उठा लेते हैं, हमने ये बाहर वाले का 10 वोल्ट लिया था और इसका लिया था, थोड़ा बढ़ जाता है 15 वोल्ट, ठीक, यानी पोटेंशियल इसका 10 वोल्ट 15। तो सपोज कर लो कि ये इंटरसेक्ट कर जाते हैं, देखो ये यहां इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा गौर करें, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी 15 वोल्ट रहेगा। तो अगर ये यहां इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट पर 15 वोल्ट होना चाहिए। अब इसकी बात करें, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 10 वोल्ट का, तो इस सरफेस पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल सेम रहता है, यानी कितना, 10 वोल्ट का ही रहेगा। तो यहां पर 10 वोल्ट का होना चाहिए। अब एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं हो सकते, यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू इम्पॉसिबल है। यही रीजन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। आप इसे ऐसे भी बता सकते हो कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है और विद रीजन कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो आगे देखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे की क्लोज होती है, पास होते हैं,
एंड दे आर फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है वहां ये दूर दूर होते हैं, जैसा कि फिगर में अभी हमने आपको बताया था। थोड़ा सा आप देखें, देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज से जितना आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, ठीक है। तो ये दोनों पोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका डिस्टेंस ज्यादा है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर जैसे जैसे अंदर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। ये देखो ये डिस्टेंस कम हुआ, ये डिस्टेंस और कम हुआ, और अगर बनाएंगे तो और कम होता जाएगा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास स्ट्रांग है, तो यहां पर ये पास पास होंगे, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो वो उनका सेपरेशन बढ़ जाता है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। और बच्चे ये फिगर तो बना देते हैं लेकिन वो डिस्टेंस को क्लियर नहीं करते, इसका आप विशेष ध्यान रहे, क्योंकि इसका ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है अक्सर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं। देखिएगा बच्चों, एक ये रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस के dV ओवर dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। ये रिलेशन होता है। यहां पर अगर इस dV की वैल्यू सेम रखी जाए, इसको चेंज न किया जाए, यानी dV की वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाए, सेम रखा जाए, तो आपको ये मिलेगा E इज प्रोपोर्शनल 1/dr। ठीक, अब इससे क्या मिला आपको, इस रिलेशन से क्या मिला, देखो ये dr है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन। जैसे कि एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, एक ये है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन है वो है आपका dr, ये है dr। तो देखो dr जितना ज्यादा होगा E उतना ही कम होगा, या E जितना ज्यादा होगा तो dr उतना कम होगा। तो क्लियर हुआ कि जहां पर सेपरेशन बढ़ जाता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। सेपरेशन बढ़ गया दोनों का तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, सेपरेशन कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। ये चार प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं कि इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों ये देखो एग्जांपल है सिंगल चार्ज या आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो। अभी हमने इसी का एग्जांपल लेकर आपको पूरा बताया था, ठीक है। तो अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए आ जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक ये कंसेंट्रिक स्फीयर बनाते हैं, ये आपको पूरी हम बता चुके हैं अच्छी तरह से। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये इनफाइनाइट प्लेन शीट को रखा गया है, और इसमें भी वही चीज है कि इस शीट पर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे आप तो हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक, ऐसे इस शीट पर आप कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो पोटेंशियल सेम रहता है। अगर इसका V1 है तो इसके हर पॉइंट पर V1 होगा, हर पॉइंट पर V1 होगा, कहीं भी लेंगे आप V1 होगा। इसका V2 है तो V2 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे इसका V3 है तो V3 ही रहेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी में क्लियर हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो शीट रखी है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर आप कंपेयर करें कि V1 और V2 क्या ये दोनों सेम होंगे, ये सेम नहीं होंगे, ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। एक और एग्जांपल लीजिएगा आप, देखिएगा। हाँ, ये देखो, ये है 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, ठीक है। तो किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बच्चों, ये रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पिछली साल भी आया था, लेकिन बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, फिगर बना देते हैं लेकिन वो समझते नहीं है। देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है पॉजिटिव चार्ज से दूर, इसका डायरेक्शन है, ये आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं, फिर भी आप ध्यान रहे, बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं इसका डायरेक्शन शो करने में। ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आप देखिएगा, यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इन दोनों के बीच में यहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसीलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेपरेशन बढ़ा दिया है, ठीक है। और इस साइड में स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये पास पास है। इस सेपरेशन का विशेष ध्यान है। आपने फिगर बना दिया लेकिन सेपरेशन उल्टा कर दिया या इसे अच्छे से शो नहीं किया तो वो फिगर सही नहीं माना जाएगा। इसी तरह से देखो, इधर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सेपरेशन बढ़ गया, और इधर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सेपरेशन कम है, ठीक है। तो 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज हो
तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसमें दिखाई है और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इसमें दिखाया है, यानी दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक और फिगर आपको, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक माइनस जो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसमें पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर आती हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज से दिखाई है और नेगेटिव चार्ज की ओर अंदर की ओर आ रही है, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, तो इन दोनों के बीच में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाएंगे वो क्लोज दिखाएंगे और इसके आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, तो ये सेपरेशन दूर दूर होगा। जैसे देखिएगा, ये देखो पास पास कम डिस्टेंस दिखाया है और इधर ये डिस्टेंस बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर स्ट्रांग है। ठीक इसी तरह से देखिएगा, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेपरेशन बढ़ गया है। तो बच्चों, आज हमने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन उसके बारे में बताया, कुछ एग्जांपल बताए, प्रॉपर्टी बताई और प्रॉपर्टी को प्रूव करके भी बताया। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक बहुत अच्छा है बोर्ड के बच्चों के लिए, तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें जिससे कि आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।